हेलो, आज मैं आपको भारत की आज़ादी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। नंबर 1। साल 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई चली, जिसमें 50 से भी ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें एक तरफ जर्मन लीडर अडोल्फ हिटलर की सेना थी और दूसरी तरफ अलाइड फोर्स जो कि 26 देशों की आर्मी थी, जिसके कमांडर इंग्लैंड के लॉर्ड माउंटबेटन थे। 15 अगस्त 1945 को जर्मन सेना ने अलाइड फोर्स के आगे सरेंडर कर दिया, मगर 6 साल चले इस युद्ध में अंग्रेजों को भी काफी जान माल का नुकसान हुआ था और वो अपने ही देश की सरकार मुश्किल से चला पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। घोषणा में उन्होंने कहा कि भारत को 3 जून 1948 में आज़ाद किया जाएगा और इस आज़ादी की जिम्मेदारी उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी और माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया। माउंटबेटन के वायसराय बनते ही उसने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के साथ मीटिंग शुरू कर दी। अब जैसे कि बात हुई कि भारत को 3 जून 1948 में आज़ाद किया जाएगा, मगर माउंटबेटन ने इस तारीख को बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दिया, जिसके पीछे की वजह यह है कि माउंटबेटन शुभ और अशुभ में विश्वास करता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन सेना ने 15 अगस्त को सरेंडर किया था, इसलिए वह 15 अगस्त को शुभ मानता था। इसलिए भारत को 15 अगस्त को आज़ाद करने का फैसला किया और जब आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख को चुना गया तो भारतीय ज्योतिषियों को यह तारीख पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके हिसाब से यह तारीख अशुभ और अमंगल है। इसलिए उन्होंने माउंटबेटन को दूसरी तारीख का सुझाव दिया, मगर माउंटबेटन भी अपनी जिद पर अड़े रहे। ऐसे में भारतीय ज्योतिषियों ने दूसरा उपाय निकाला और उन्होंने आज़ादी के लिए 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय चुना, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रात 12 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूरज निकलने के साथ दूसरा दिन शुरू होता है। और 14 और 15 अगस्त की रात को शंखनाद के साथ भारत की आज़ादी की घोषणा की गई। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भारत 14 अगस्त की रात को आज़ाद हुआ था। नंबर 2। महात्मा गांधी क्यों खुश नहीं थे इस आज़ादी से? दरअसल जिस वक्त भारत को आज़ाद किया जा रहा था उस वक्त भारत के पंजाब और बंगाल में दंगे हो रहे थे, जिसमें पूरा भारत जल रहा था, जिससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे। वो भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, जिसके विरोध में वो दिल्ली से काफी दूर बंगाल में हिंदू मुस्लिम लड़ाई के विरुद्ध अनशन पर बैठे थे और इस वजह से वो भारत की ऐसी आज़ादी से खुश नहीं थे और वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। नंबर 3। वैसे आपको भारत की आज़ादी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि भारत 18 जुलाई 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे की गई थी। नंबर 4। आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि भारत की आज़ादी के कागजों पर किसने साइन किए थे और जब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत यह बात पूछी गई तो पता चला कि भारत के पास अंग्रेजों से आज़ादी का कोई भी दस्तावेज यानी कागज नहीं है। नंबर 5। भारत की आज़ादी के समय भारत के पास कोई राष्ट्रगान नहीं था, इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन नहीं गाया था और न ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, बल्कि 16 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। नंबर 6। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को हमारा राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। नंबर 7। सबसे पहले झंडे को साल 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था, जिसके ऊपर हरे रंग की पट्टी और उस पर 8 कमल के फूल बने थे। बीच में पीली पट्टी थी जिस पर वंदे मातरम लिखा था, नीचे लाल रंग की पट्टी थी जिस पर चांद और सूरज बने थे। बाद में हमारे तिरंगे को साल 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। पिंगली चाहते थे कि भारत का भी अपना एक राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी को इसकी सलाह दी, जिस पर गांधी जी ने उन्हें ही देश का झंडा बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। करीब 5 साल बाद विजयवाड़ा में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को झंडे का डिजाइन दिखाया। उस समय हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केवल हरे और लाल रंग की पट्टियां थी, मगर गांधी जी ने उसमें ऊपर सफेद रंग की पट्टी और बीच में चरखा भी लगवाया। साल 1931 में कांग्रेस पार्टी ने लाल की जगह केसरिया रंग लगवाया और साल 1947 में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लगाया गया और 22 जुलाई 1947 को हमारे आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित खादी ग्रामोद्योग में ही बनाया जाता है। तिरंगे को हाथ से काते और बुने गए खादी कपड़े से ही बनाया जाता है। नंबर 9। भारत के अलावा 5 और देश उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन और लिechtenstein भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नंबर 10।
भारत के साथ पाकिस्तान भी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो फिर पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? भारत के साथ पाकिस्तान भी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, जिसका सबूत यह कि रेडियो पाकिस्तान हर साल मोहम्मद जिन्ना की आवाज़ में एक भाषण सुनाता है जिसमें वह कहता कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की आज़ादी की सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। ढेर सारी खुशियों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का जन्मदिन है, और इसके बाद साल 1948 में पाकिस्तान ने एक डाक टिकट जारी किया था जिसमें भी पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 लिखी हुई है, और साथ ही पाकिस्तान ने आज़ादी के 2 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए थे, मगर जिन्ना के मरने के बाद किसी ने पाकिस्तान का समय पूरे 24 घंटे पीछे कर दिया और तब से पाकिस्तान 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।